चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होने वाला है उसका नाम आप लोग लिखें, मेटल्स एंड नन मेटल्स। मेटल्स एंड नन मेटल्स, धातु तथा अधातु। क्या लिखेंगे? धातु तथा अधातु टॉपिक का नाम डालें सभी लोग। मेटल्स एंड नन मेटल्स हम पढ़ेंगे, और आज जो हम पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे मेटल्स। चैप्टर तो हमारा मेटल एंड नन मेटल रहेगा, लेकिन जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारा? मेटल्स, यानी कि धातुओं के बारे में आज उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज उनकी प्रॉपर्टीज यानी कि गुण पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ मेटल्स की डिटेल में जानकारी हम लेंगे। पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे एकदम मेटल्स की प्रॉपर्टीज को। तो सभी लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को हम, ठीक है? चलो भैया करें स्टार्टिंग। तो करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास को। सभी लोग आ चुके हैं तो पहले आप लोग हेडिंग डालें। हम देखो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कि सभी मेटल्स की होंगी। देखो आपको मैं एक चीज सिखाता हूं बेटा, आपने कभी ना कभी एक चीज देखी होगी कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल, 10वीं क्लास में आपने कभी देखा है पीरियोडिक टेबल? और हमने भी आपको शायद पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। आवर्त सारणी जो होती है उसके अंदर कुल तत्वों की संख्या होती है 118। आवर्त सारणी के अंदर कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आप बोलोगे 118। हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और लास्ट तक जाता है एकदम ऑग्निशियन। 118 का नाम क्या होता है? ऑग्निशियन नाम होता है। और पहले का नाम क्या होता है? 1 से लेकर 118। टोटल एलिमेंट, कुल तत्वों की संख्या 118 होती है, जिनके अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि टोटल मेटल्स की संख्या कितनी होती है, यानी कि धातुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 93। अगर मैं आपको यहीं पर बोलूंगा कि भैया देखो एक बात बताओ, टोटल नन मेटल्स की संख्या कितनी होती है, यानी कि अधातुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बोल दोगे? सर अधातुओं की संख्या 18 होती है। क्या होती है? 18 आपकी होती है। और यहीं पर मैं आपसे यदि पूछूंगा कि चलो मेटल हमारी 93 हो गई, नन मेटल हमारी 18 हो गई, और आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? टोटल 111 आएगा। इन दोनों को जोड़कर क्या आएगा? 111 आएगा, ठीक है? और अगर हम आपसे पूछेंगे भैया कि टोटल हमारा क्या होगा, मेटेलॉइड कितने होते हैं, क्या बताएंगे? मेटेलॉइड कितने होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 7, यानी कि उपधातुओं की संख्या क्या होगी? 7 हमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 7 हमारी हो जाएगी। क्लियर है? बता दो। 7 हमारी हो जाएगी। तो अब हम इसी चैप्टर में इन्हीं तीनों को पढ़ने वाले हैं। मेटल को पढ़ने वाले हैं, नन मेटल को पढ़ने वाले हैं, और क्या पढ़ने वाले हैं? मेटेलॉइड उपधातुओं को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलो अब सुनिए बेटा, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो हेडिंग आप लोग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातु की विशेषताएं या गुण, धातुओं के गुण, धातुओं के गुण हम पढ़ेंगे। धातुओं के गुण हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमारा, सबसे पहली विशेषता क्या है हमारी? ध्यानपूर्वक सुनिएगा बेटा। देखो जितनी भी हमारी मेटल होती हैं, जितनी भी हमारी 93 मेटल होती हैं, 93 धातु होती हैं, तो प्यारे बच्चों 93 जो मेटल हैं ये सब के सब हमारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में, यानी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन क्या सर सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं? 92 93 होते हैं, क्या 93 ही सॉलिड में पाए जाते हैं? तो हम कहेंगे सर 93 नहीं, बल्कि एक इनमें से एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। क्या है बोलो? एक अपवाद है। तो आप लोग याद रखेंगे क्या, कि जितनी भी मेटल्स होती हैं बच्चा धातु, ये सभी धातु किस में पाई जाती हैं? बोलो, ये सभी धातु पाई जाती हैं हमारी सॉलिड स्टेट में। किस में पाई जाती हैं? सभी धातु हमारी सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो आप लिख लीजिएगा, सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और एक इनमें से क्या हो जाएगा?
एक्सेप्शन हो जाएगा, एक इनमें से अपवाद हो जाएगा, और वो अपवाद का नाम आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि इनमें से एक एक्सेप्शन कौन है, यानी कि एक अपवाद कौन है। ठीक है, 93 में से एक क्या है हमारा एक्सेप्शन, वो कौन है, तो आपको याद रखना है वो है हमारा मर्क्यूरी। कौन है हमारा, बोलो, मर्क्यूरी, जिसे हम पारा कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, मर्क्यूरी, पारा। पारा जो होता है इसका एक्सेप्शन है, अपवाद होता है। पारा क्या होता है, अपवाद। पारे का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच जी आपका होता है। पारे का फॉर्मूला एच जी होता है प्यारे साथी। हाँ बिल्कुल, चलें, पारे का फॉर्मूला एच जी होता है, और क्योंकि यह लिक्विड में पाया जाता है, ये मेटल होता है, ये धातु होता है, ये धातु तो होता है, बट ये फिर भी हमारा, एक बच्चा कह रहा है सर व्हाट इज मेटल। अरे पागल, मेटल की पहचान ही तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेटल सॉलिड होगी। अब मैं आपको कम से कम 10 ऐसी चीज बताऊंगा जिनसे मेटल की पहचान बनेगी कि मेटल क्या होता है। ठीक है, जो वीडियो हैंग होती है, कोई सॉल्यूशन तो निकालो आप सर। ठीक है भैया, निकालते हैं, आशीष जी, आशीष जांगड़ा। ठीक है, ठीक है बेटा, तो मेटल्स की ही तो पहचान बता रहा हूं कि मेटल सॉलिड होंगी, बट एक मेटल ऐसी है, एक मेटल ऐसी है जो किस में पाई जाएगी, लिक्विड स्टेट में। तो ये आपका क्या कहा जाता है, लिक्विड मेटल, यानी कि इसे द्रव धातु के नाम से जानते हैं, द्रव धातु के नाम से जानते हैं मरकरी को, पारे को। ठीक है, पारे का सिंबल जो होता है, पारे का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, एच जी आपका होता है। ठीक है, पारे का सिंबल एच जी होता है, और एच जी का जो पूरा नाम होता है, एच जी का, जैसे देखो बेटा, मरकरी में, पारे में ना तो एच है और ना ही आपका जी है। ठीक है, ना तो एच है ना ही जी है, तो फिर एच जी कैसे नाम पड़ गया इसका, ये बेटा लैटिन भाषा से बने होते हैं। किससे बने होते हैं ये, लैटिन भाषा से बने होते हैं, यानी लैटिन भाषा के अक्षर होते हैं। और एच जी का पूरा नाम जो होता है वो होता है हाइड्रागायरम। क्या होता है, एच जी का पूरा नाम होता है हाइड्रागायरम। ये लैटिन भाषा का एक अक्षर है जो इससे बना हुआ है। ये पहली स्लाइड है प्यारे साथी जो हमने पढ़ाया है, अभी तक बस इतना ही पढ़ाया है, हम थोड़ा लेट हो गए थे, इस वजह से अभी इतना ही आपको पढ़ा पाए हैं। ठीक है, याद रखेंगे, पारा एक द्रव धातु है, बाकी पारे के अलावा सभी धातु किस में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में। पारे का सिंबल एच जी होता है, एच जी का पूरा नाम हाइड्रागायरम होता है। अब कुछ बातें मरकरी यानी कि पारे के बारे में आप लोग सुन लीजिए। कुछ बातें पारे के बारे में सुन लो कि पारा जो होता है, पारे को एक नाम से जानते हैं और क्या कहते हैं, लिखो, पारे को क्विक चांदी कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्विक चांदी कहते हैं। पारे को क्या कहा जाता है, क्विक चांदी, यानी कि इट इज नॉन एज क्विक सिल्वर। इट इज नॉन एज क्विक सिल्वर, इसे क्विक चांदी के नाम से जानते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं क्विक चांदी, क्योंकि ये जस्ट लुक लाइक, पारा जो है अंधेरे में चमक सकता है, इसीलिए इसे क्विक चांदी के नाम से भी जानते हैं बेटा। क्लियर, क्विक सिल्वर इसे कहा जाता है पारे को। दूसरा पॉइंट पारे के बारे में याद रखना है, पारे का प्रयोग थर्मामीटर में होता है। किसमें होता है, थर्मामीटर में होता है। ठीक है, कहां पर होता है, यूज्ड इन थर्मामीटर। इसका प्रयोग थर्मामीटर में आपका होता है साथी। और आप याद रखिएगा, थर्मामीटर 3 प्रकार के हमारे होते हैं। थर्मामीटर 3 प्रकार के बच्चों होते हैं। एक होता है हमारा पारा वाला थर्मामीटर, एक क्या होता है, मरकरी थर्मामीटर, एक हमारा क्या होता है, मरकरी थर्मामीटर, एक हमारा होता है डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, एक हमारा होता है तीसरा, इसे कहते हैं एल्कोहल थर्मामीटर। क्या कहते हैं, एल्कोहल थर्मामीटर इसको कहते हैं, एल्कोहल थर्मामीटर इसे कहते हैं। तो पारा थर्मामीटर कितने प्रकार का होता है, तो आप याद रखना 3 प्रकार का होता है। एक मरकरी थर्मामीटर जिसमें पारा भरा जाता है,
और एक होता है डिजिटल। आजकल कोरोना के टाइम पे तो डिजिटल थर्मामीटर आता है, दूर से ही बता देता है, मुंह में लगाता है वो डॉक्टर, बीप जो आवाज करने लगता है, पी पी आवाज, ठीक है, तो डिजिटल थर्मामीटर। अल्कोहल थर्मामीटर भी होता है। तो थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे 3 प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। क्लियर है? तो थर्मामीटर में एक जो पारा थर्मामीटर है उसमें क्या प्रयोग होता है? मरकरी यानी पारे को भरा जाता है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में बेटा पाया जाता है। कितने बच्चों को समझ में आया? लैटिन भाषा का अक्षर है हाइड्रागायरम, जिससे एच जी बना हुआ है, यानी कि पारे का सिंबल, पारे का प्रतीक इससे बना होता है। चले आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल बेटा, उपयोगी है बिल्कुल। आगे चलें, अगले सवाल पर चलें। यहां से पारे के बारे में अगली बात देखो बेटा। थर्मामीटर जो वर्ड है ना, थर्मामीटर का जनक किसे कहा जाता है? थर्मामीटर की खोज किसने की थी सबसे पहले? तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, याद रखना, जिनका नाम है गैलीलियो गैली। क्या नाम है? गैलीलियो गैली। हिंदी में नाम वही रहता है, इसलिए हिंदी में भी वही लिखना, गैलीलियो, गैलीलियो गैली, गैलीलियो गैली इनका नाम है। इन्होंने थर्मामीटर का खोज किया था, ये बात आपको याद रखना है, ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन? लैटिन एक लैंग्वेज होती है, लैटिन एक भाषा होती है, जैसे हिंदी भाषा होती है, इंग्लिश भाषा होती है। लैटिन एक भाषा है जहां से ये शब्द बना है हाइड्रागायरम। दिस वर्ड इज मेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, जिसका मतलब हाइड्रागायरम एच जी पारे का सिंबल होता है, प्रतीक होता है। क्लियर है? तो बस मैंने अभी तक इतनी बात बताई है। पारे को क्विक चांदी कहते हैं। पारे का प्रयोग थर्मामीटर में होता है और थर्मामीटर की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम गैलीलियो गैली है। थर्मामीटर 3 प्रकार के होते हैं, मरकरी, डिजिटल और एल्कोहल। ठीक है, चलो सुमित, जो बच्चे देखो लेट आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सही समय पर आया करो और शुरू से क्लास को देख लो, शुरू से नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, ये पहली स्लाइड है अभी, अब हम दूसरे पर चलते हैं। पारे के बारे में और कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे मरकरी जो होता है, मरकरी पारा एक जहरीली धातु होती है। क्या होती है? एक पॉइजनस मेटल होती है। अब आपको आवाज आ रही है बेटा? चलो, तो हमने कहा, एक बच्चा पूछ रहा था कि अल्कोहल थर्मामीटर क्या होता है बाबू? थर्मामीटर का ही नाम है अल्कोहल थर्मामीटर। जैसे ये पारा थर्मामीटर है, ये डिजिटल थर्मामीटर है, वो अल्कोहल थर्मामीटर होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये जो थर्मामीटर है ना, स्पेशली ये यूज होता है केमिकल रिएक्शन। ये किसके लिए यूज होता है? केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक जो अभिक्रिया होती है ना, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, उनमें जो तापमान होता है, उनमें जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, उनमें जो हीट निकलती है, उसको मापने के लिए अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। इंसानों के लिए 2 थर्मामीटर प्रयोग होते हैं। बुखार आ जाए, तुम्हारा डॉक्टर के पास जाते हो, तो या तो ये प्रयोग करेगा या इसका प्रयोग करेगा। वो डॉक्टर हमारा वाला प्रयोग नहीं करता है, अल्कोहल वाला रासायनिक अभिक्रियाओं में, केमिस्ट्री लैब जो होती है उसमें प्रयोग किया जाता है बेटा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मरकरी पारा एक जहरीली धातु भी होती है, ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। साथ ही साथ पारे के बारे में और चीज आपको क्या करनी है? पारा एक ऐसी धातु है कि यदि आप इसमें, जैसे पारा है आपके, एक कप है, कप, इसमें मैंने मरकरी यानी पारे को भर लिया, उसमें अगर मैं सिक्का रख दूं, कॉइन, कॉइन जो होता है ना, सिक्का, सिक्का उसके ऊपर यदि मैं रख दूं, तो सिक्का डूबेगा नहीं। सिक्का क्या होगा? डूबेगा नहीं। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। सिक्का उसके अंदर तैरने लग जाता है। सिक्का उसके अंदर क्या होता है? तैरने लग जाता है। तो पारा एक ऐसी धातु है, मरकरी एक ऐसी मेटल है बेटा, जिसमें सिक्का भी तैरता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पृष्ठ होता है ना, जैसे गाढ़ा होता है, क्या होता है? इसका सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप याद रखना, क्या क्या याद रखना? मरकरी इज द मेटल, मरकरी is the metal in which coin float, यानी कि पारे के अंदर सिक्का तैरता है। पारे के ऊपर सिक्का जो है वो रख सकते हैं, यानी सिक्का क्या होता है? इसके ऊपर आराम से रुक जाता है, तैरता है। सिक्का इसके ऊपर तैरता है, पारे के ऊपर। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। सिक्का आराम से रख दो तो वो वहीं के वहीं रुक जाएगा। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि इसका बिकॉज, क्यों हो जाता है? बिकॉज सरफेस टेंशन इज हाई। सरफेस टेंशन क्या होता है? इज हाई।
इसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, इसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव अधिक होता है, याद रखना। सरफेस टेंशन का मतलब है गाढ़ा होता है, इसका पृष्ठ तनाव गाढ़ा होता है, यानी रुक जाता है, आसानी से आप उसके ऊपर रुक जाता है। अगला सवाल मरकरी के बारे में आपको बाबू याद रखना है। पारा जो है, पारा, मरकरी के बारे में अगला पॉइंट, जैसे पारा, पारा एक क्या है? मेटल है। पारा क्या है? एक धातु है, लेकिन किस अवस्था में पाई जाती है? लिक्विड, द्रव अवस्था में। बट पारे के अलावा, पारे के अलावा बाकी सब जो है वो तो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, धातु। जब पारा किसी और मेटल, किसी और धातु से जुड़ता है, पारा किसी और धातु से जुड़ता है, तो एक चिपचिपासा पदार्थ बनता है, चिपचिपासा, जिसे अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको अमलगम कहा जाता है। और ये बहुत खतरनाक होता है। मतलब ये जैसे मान लीजिए पारे को आप किसी दूसरी मेटल के ऊपर डाल दो, एल्युमिनियम के ऊपर डाल दो, तो पारा ना उसको पूरा खत्म कर देगा, बेकार कर देगा। इसलिए हवाई जहाज के अंदर जो है पारे को नहीं ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज किसका बनता है? एरोप्लेन में कभी बैठे हो आप? एरोप्लेन मोस्टली एल्युमिनियम से बना होता है। एल्युमिनियम क्या है? एक मेटल है, धातु। तो यदि आपने उसके ऊपर पारा गिरा दिया, मरकरी गिरा दिया, तो वो बहुत डेंजरस हो जाएगा बेटा। पारा उसको ख़त्म कर देगा, बेकार बना देगा, ठीक है, पिघला देगा उसको। तो पारे को इसलिए किसी मेटल के ऊपर डाला नहीं जाता है। पारा उसको क्या कर देता है? मरकरी उसका अमलगम बना देता है, उसको बेकार कर देता है। एक बच्चा कह रहा है वाई पारा इज कॉल्ड क्विक सिल्वर बिकॉज इट लुक लाइक सिल्वर। इसी क्विक सिल्वर इसीलिए कहते हैं, ये दिखावटी चांदी है, ये दिखता है लाइक, है ना, चमक होती है इसमें थोड़ी सी। तो याद रखना आप लोग, क्या आप लोग याद रखना, क्या मैं बोलूं कि जब पारा, व्हेन मरकरी react with any metal, it form amalgam। जब पारा किसी दूसरी धातु से जुड़ता है, जब पारा किसी दूसरी धातु से जुड़ता है तो अमलगम बनता है। क्या बनता है? अमलगम बनता है। अमलगम एक चिपचिपा का, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है। चलो अब सुनो बेटा, जैसे मैं कहूं कि Hg, पारे का फॉर्मूला क्या होता है? Hg होता है। अगर ये जिंक, जिंक एक मेटल होती है, जस्ता, जिंक क्या होती है? एक मेटल होती है। जस्ता एक धातु होती है। अगर ये जस्ता के ऊपर गिर जाएगा, पारा जस्ता के ऊपर गिरा दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? जिंक अमलगम। जिंक अमलगम यानी जस्ते का अमलगम, यानी जिसके साथ भी जुड़ेगा, जिसके साथ भी जुड़ेगा उसी के नाम का क्या बन जाएगा? अमलगम बन जाएगा। चांदी के साथ जुड़ेगा तो चांदी का अमलगम, यानी किसी के साथ, एल्युमिनियम के साथ जुड़ेगा, एल्युमिनियम का अमलगम, किसी के साथ भी जुड़ेगा उसी के नाम का अमलगम हो जाएगा, ठीक है। बताओ, क्लियर? तो ये अगर मैं बताऊं सिल्वर, सिल्वर का मतलब Ag फॉर्मूला होता है बेटा सिल्वर चांदी का, और जिंक जस्ते का क्या होता है? Zn, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा सिल्वर अमलगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चांदी का अमलगम, चांदी का अमलगम कहलाएगा। ये सिल्वर अमलगम, चांदी का अमलगम ये कहलाएगा, और जिसके साथ भी जुड़ेगा उसी के नाम का अमलगम बन जाएगा। साथ ही याद रखना, चांदी का जो अमलगम है, सिल्वर अमलगम का यूज कहाँ होता है? बहुत डॉक्टर जो होते हैं ना, डॉक्टर इसका प्रयोग दांतों के बीच में जो स्पेस होता है, दांतों के बीच में जो जगह होती है, उसके बीच में भरने में करते हैं, दांतों के बीच में उसको भर देते हैं। और चांदी के अमलगम का प्रयोग तो किस में होता है? यूज्ड इन टूथ फिलिंग। दांतों के बीच में जो जगह होती है, दांतों के बीच में, दांतों के बीच में भरने में काम आता है। ये दांतों के बीच में भरने में काम आता है। क्या बोलो? ठीक है, आपका चांदी का अमलगम, टूथ फिलिंग। आई थिंक आपको ये मरकरी के सारे पॉइंट याद हो गए होंगे। एक और पॉइंट आपको याद रखना है,
अगर पूछा जाए ओर ऑफ मरकरी, ओर ऑफ मरकरी यानी पारे का अयस्क क्या है। देखो बेटा कोई भी अयस्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओर, अयस्क क्या होता है पहले समझो। देखो कोई भी मेटल, कोई भी धातु जो होती है मोहित, कोई भी, गैलियम भी होता है, नहीं भैया मरकरी गैलियम मेटल नहीं होता है, सुनो, कोई भी मेटल, कोई भी धातु अपने शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है कभी। ऐसा नहीं कि धरती में से प्योर रूप में निकाल लोगे आप। कोई भी धातु जब पाया जाता है तो अपने अयस्क के रूप में पाया जाता है। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क में से धातु तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, बट उसमें कुछ अशुद्धि भी होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि कूड़ा कबाड़ा है, कूड़ा कबाड़ा, उसमें डायमंड छिपा हुआ है, तो कूड़ा कबाड़ा ऐसे हटाओगे एकदम से और डायमंड को निकालोगे, तो अयस्क क्या होता है? अयस्क में से धातु तो निकाली जाती है ही, साथ में कुछ अशुद्धि होती है, उनको फेंक दिया जाता है और प्योर मेटल हमें प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है। कहाँ से? ओर यानी कि अयस्क से। ठीक है, तो याद रखना पारे का जो अयस्क होता है वो होता है सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार पारे का अयस्क होता है। सिनेबार पारे का अयस्क होता है जिसका फॉर्मूला HgS होता है। इसे क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड। पारे का जो ओर होता है सिनेबार, उसका फॉर्मूला होता है HgS और इसका नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड पारे के अयस्क है। आई थिंक आपको पहली वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? धातुओं के गुण पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक ही विशेषता हमने पढ़ी है अभी तक। ठीक है, कृष्णा नाम का बच्चा पूछ रहा है अमलगम क्या है। अमलगम, जब पारा किसी दूसरी चीज से गिर जाए, जैसे पारा किसी चीज पे गिर जाए तो वहां पे उसको खत्म कर देता है, बेकार कर देता है, चिपक जाता है, उसी को अमलगम कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि सभी मेटल लिक्विड सॉलिड स्टेट में बस एक लिक्विड होता है जिसे मरकरी यानी पारा कहते हैं। दूसरा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, धातु जो होती हैं वो, उनमें से हीट भी पास हो जाती है, ऊष्मा भी पास हो जाती है और आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत भी पास हो जाती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, जल्दी से बता दो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है स्पेलिंग गलत है सर, सिनेबार, SCINNA बेटा है ना, सिनेबार। आगे चलें, अब सुनो क्या होगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। HG जब जहरीला होता है तो मरते नहीं है दांत भरने से। बेटा देखो, सिर्फ HG लगाओगे ना, पारा पारा लगाओगे तो मर जाओगे दांत में भरने से, लेकिन आपने तो पारे का अमलगम लगाया है ना, मरकरी का अमलगम, यानी उसमें चांदी भी तो मिला हुआ है, तो उसका जो पॉइजनस इफेक्ट है, जहरीला प्रभाव वो है, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा का क्वेश्चन था कि सर जब पारा जहरीला है दांत में लगाते हैं तो क्या फिर हम मर क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि बेटा आप सिर्फ प्योर एकदम पारा थोड़ी लगा रहे हो दांत के अंदर, आपने तो चांदी भी मिलाया, सिल्वर अमलगम लगा रहे हो ना आप, तो सिल्वर अमलगम है वो, चांदी का अमलगम है वो, पारा थोड़ी है। चलो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातु विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होती हैं, यानी इनमें से ऊष्मा भी पास हो जाती है और हीट भी इसके अंदर से पास हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप लोहे की रॉड है कोई आपके हाथ में, लोहे का कोई रॉड है, उसको इधर से गर्म करेंगे तो क्या पूरा गर्म नहीं होगा? वो पूरा ही गर्म होगा। लोहे को इधर से गर्म करो तो पूरा गर्म होगा, इधर से करंट पास करोगे तो पूरे में ही करंट चला जाएगा। ठीक है, तो जितने भी मेटल हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं, हीट का भी और आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी। साथ ही, लेकिन अगर आपसे पूछेंगे सबसे ज़्यादा, भाई टोटल तो कितनी होती है? 93 होती हैं, कुल कितनी होती हैं? 93 होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होगा? मोस्ट कंडक्टिव। मोस्ट कंडक्टिव क्या होगा? सबसे अधिक सुचालक धातु। सबसे अधिक सुचालक कौन होगा? बताइए। सबसे अधिक सुचालक कौन होगा? तो आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा सुचालक होता है सिल्वर।
सिल्वर का फॉर्मूला होता है एजी, एजी का मतलब होता है चांदी। दूसरा होता है कॉपर, कॉपर का फॉर्मूला सीयू, और कॉपर को हम क्या कहते हैं, तामा कहते हैं। क्या कहते हैं, तामा। तो ये दोनों आपको क्या करने हैं, सबसे ज्यादा कंडक्टिव यही होते हैं, चांदी और कॉपर। ठीक है। अगला, लीस्ट कंडक्टिव, सबसे कम कंडक्टिव, यानी जिसमें से हीट और करंट ज्यादा पास नहीं होते, सबसे कम, सबसे कम सुचालक बताओ। सबसे कम सुचालक बताओ तो आप बोलेंगे जिंक। जस्ता, जिसका सिंबल जेड एन होता है। जेड एन किसका होता है, जिंक का सिंबल होता है। आप याद रखिएगा साथी, यहां से ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। सबसे ज्यादा सुचालक पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, सिल्वर चांदी, और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉपर। और सबसे कम सुचालक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जिंक आपका हो जाएगा। ठीक है। थर्मामीटर मुंह में देते हैं तो क्यों कुछ नहीं होता है, कृष्णा पूछ रही है। थर्मामीटर मुंह में देते हो कि पारे, थर्मामीटर कांच होता है ना, या पारा मुंह में डालती है ऐसे खोल के, ऐसे मुंह में पारा डालती है कि थर्मामीटर देती है। कृष्णा, क्या नाम है तुम्हारा, कृष्णा, ऐसे पूछ रहे हैं थर्मामीटर मुंह में देते हैं कि क्यों कुछ नहीं होता। बेटा थर्मामीटर कांच का है ना, उसको ऐसा करना, कभी बुखार जब जाओ इस बार डॉक्टर के, तो थर्मामीटर को तोड़ लेना और उस पारे को डाल लेना, फिर कभी क्वेश्चन पूछने लायक ही नहीं रहोगे। ठीक है। तुम लोग हद करते हो, एक एक चीज को इतनी बारीकी से, इतना हिंदी इंग्लिश में लिखवा लिखवा के समझा रहा हूं कि थर्मामीटर को मुंह में लगाते हैं तो क्यों कुछ नहीं होता। कांच है ना वो, पारे को खोल के डालना, तब देखना उसका असर क्या होगा। उसको थर्मामीटर को तोड़ के तब डालना, तब मजा आएगा, है ना। अब सुनो, सबसे ज्यादा कंडक्टिव क्या होगा, सिल्वर, और दूसरा क्या होगा, कॉपर। लीस्ट कंडक्टिव क्या हो जाएगा आपका, जिंक हो जाएगा, यानी कि जस्ता हो जाएगा। अब जरा सिल्वर के बारे में कुछ बातें यहां पर समझ लें। जैसे चांदी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बोलूं कि सिल्वर जो होता है, इसे एक एंटी बैक्टीरियल मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक एंटी बैक्टीरियल का मतलब ये कीटाणुनाशक भी धातु होती है। आपने कई बार देखा होगा, काजू कतली आपने कभी खाए हो, काजू कतली, काजू कतली आपने देखा होगा तो वहां पर सिल्वर फॉइल लगा देते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, सिल्वर, चांदी की बरख लगा देते हैं। ठीक है, चांदी की बरख लगा देते हैं। तो सिल्वर के बर्तन में डॉक्टर सलाह देता है एक बीमार व्यक्ति को कि वो सिल्वर का जो बर्तन है उसमें खाना खाए। सिल्वर जो है बैक्टीरिया को मार देती है, थोड़ा बहुत बैक्टीरिया जो होता है खाने के अंदर उसको किल कर देती है, खत्म कर देती है। बड़े बड़े महंगे महंगे लोग जो होते हैं वो चांदी के बर्तनों में ही खाना खाते हैं। तावा, देखो एक तावा होता है, एक होता है चांदी, दोनों ही एंटी बैक्टीरियल होते हैं। तो आप याद रखना क्या है, सुनो, सिल्वर इज ए, सिल्वर इज ए एंटी बैक्टीरियल मेटल। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल मेटल, यह एक कीटाणुनाशक धातु है, कीटाणुनाशक धातु है। सिल्वर इज ए एंटी बैक्टीरियल मेटल, खाने पीने वाली चीजों के ऊपर इसका प्रयोग करते हैं ताकि कीटाणुओं से दूर रहे, वो हमारी कीटाणुओं से थोड़ा सा बचाव कर सकें आप लोग उसका। अगला, सिल्वर के बारे में याद रखना, सिल्वर फॉइल का जो प्रयोग होता है वो पैकिंग के काम आता है। सिल्वर फॉइल इज यूज्ड इन पैकिंग, डेकोरेशन ऑफ फूड मटेरियल। किसके काम आता है, पैकिंग के काम आता है, सजावट के काम आता है। तो लिखें, चांदी की परत का प्रयोग, या चांदी, या इसका प्रयोग, चांदी की बरख का प्रयोग, चांदी की परत का प्रयोग, खाद्य पदार्थों की, खाद्य पदार्थों के पैकिंग या सजावट में होता है, पैकिंग या सजावट में होता है। क्लियर। और याद रखेंगे चांदी के बारे में, और दो तीन चीज याद रखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक होता है एजी, चांदी का फॉर्मूला क्या होता है, एजी। एजी का पूरा नाम क्या होता है, अर्जेंटीनम। ये लैटिन भाषा के किससे बना हुआ है, जैसे हमने आपको बताया था कि एच जी,
जब हमने आपको क्या पढ़ाया था, मरकरी पारा जब हमने आपको पढ़ाया था, तो Hg जो होता है, Hg का पूरा नाम क्या होता है, हाइड्रा गायरम। Ag का पूरा नाम क्या होता है, लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा के किस अक्षर से बना है, ये आपका अर्जेंटीनम से बना है। क्या है, अर्जेंटीनम से बना है। चांदी जो होता है अर्जेंटीनम, इसके बारे में कुछ बातें याद रखनी है आपको। Ag का पूरा नाम क्या होगा, अर्जेंटीनम। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि Ag अगर Cl के साथ जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, AgCl। अगर Ag NO3 के साथ जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, AgNO3। अगर Ag Br के साथ जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, AgBr। ठीक है, क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है। अगर ये रिएक्शन कर ले, जैसे मान लो AgCl के साथ कर ले, तो AgCl, AgNO3, AgBr, इसे क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। इनका एक एक यूज, एक एक प्रयोग आपको याद रखना है, क्या होगा इनका यूज। जैसे हम बोले AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसे इसे हॉर्न सिल्वर कहते हैं। इसे हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हॉर्न सिल्वर, क्योंकि आप, हॉर्न का मतलब होता है सींग। गाय भैंस पशु के जो सींग होता है ना, सींग, गाय भैंस के जो सींग होते हैं उसको काटने के लिए, चमकाने के लिए, उसको नुकीला बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसको हॉर्न सिल्वर कहते हैं। इसको इलेक्शन इंक कहते हैं। मतदान की स्याही इसे कहा जाता है। वोट डालने जाते हैं तो इसी इंक का प्रयोग, इसी स्याही का प्रयोग आपके हाथ पर करते हैं वोट डालते समय, इलेक्शन इंक। इसका यूज कहाँ होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में होता है। फोटोग्राफी में होता है। यह फोटो को ब्लर होने से बचाता है। ब्लर होने से बचाता है। जैसे आप जब पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाते हो, आप जब पासपोर्ट साइज के फोटो खिंचवाने जाते हो, तो वहाँ पर जो कागज़ होता है, कागज़ जिसके ऊपर फोटो उतारा जाता है, वो कागज़ जो है, वो जब बनाया जाता है कागज़, वो स्पेशल टाइप का कागज़ आता है। जब वो बनाया जाता है तो वो सिल्वर ब्रोमाइड में डुबाकर बनाया जाता है, डिप करके बनाया जाता है, ताकि जब उसके ऊपर फोटो उतारा जाए तो फोटो फटे नहीं, ब्लर ना हो। इसीलिए याद रखना, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। क्या आपने यहां तक लिख लिया, बता दो। डन। एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या यहां तक आप लोगों का हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। चले भैया, अब समझते हैं। तो ये हमने अभी तक सिल्वर के बारे में समझा, ये हमें चांदी के बारे में। चांदी क्या है, सबसे अच्छा सुचालक होता है। लक्ष्मण जी, शुरू से आपको क्लास देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। चांदी क्या होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है। किसका, इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का बेटा। अब कॉपर के बारे में कुछ बात, जैसे कॉपर दूसरे नंबर पे आता है सुचालक होने में। कॉपर कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है बेटा कॉपर। तामा, तो तांबे के बारे में कुछ बातें याद रखना, जैसे कॉपर के बारे में। तांबा जो होता है, कॉपर, कॉपर, कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है, Cu। Cu का मतलब होता है क्यूपराइट। Cu किस लैटिन भाषा से बना है, क्यूपराइट, क्यूपराइट या क्यूपरस भी कहते हैं, क्यूपराइट या क्यूपरस भी इसको कहा जाता है। तो याद रखना, क्यूपराइट या क्यूपरस वर्ड से क्या बना है, कॉपर, Cu। ठीक है। अच्छा, कॉपर एक ऐसी मेटल है भैया, कॉपर जो होता है, तांबा, वो ऐसी धातु है जो मानव के द्वारा पहली बार प्रयोग की गई थी। यानी ह्यूमन बीइंग के द्वारा फर्स्ट यूज्ड मेटल का नाम बताओ। पहली धातु जो मानव के द्वारा प्रयोग की गई, कमेंट करके बताओ वो कौन सी होती है। तो आप याद रखना, फर्स्ट यूज्ड मेटल बाय ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट यूज्ड मेटल बाय ह्यूमन बीइंग, याद रखेंगे, बाय, हाँ बिल्कुल, डेली क्लास लाइव होती है बच्चा। बाई ह्यूमन बीइंग, मानव के द्वारा पहली धातु कौन सी प्रयोग की गई, तो आप क्या बोलेंगे, कॉपर यानी तांबे का प्रयोग किया गया। मानव के द्वारा, मानव के द्वारा पहली प्रयोग की गई धातु, प्रयोग
की गई धातु कौन सी होती है? कॉपर, यानी कि आपका तांबा होता है। क्या होता है? कॉपर, यानी कि आपका तांबा हो जाता है। ठीक है, आगे कॉपर पर जंग लग जाता है। आपको पता है कॉपर तांबे के बर्तन, अच्छा कितने बच्चों के घर में कॉपर होता है, तांबा है? तांबे के बर्तन आप लोगों ने देखे होंगे, आपके घर में तांबे के बर्तन होंगे। तो तांबे के ऊपर क्या हो जाता है? रस्ट लग जाता है। रस्ट का मतलब तांबे के बर्तनों पर भी जंग लग जाता है। और कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर। ए ग्रीन कलर लेयर डिपोजिट ऑन इट, यानी कि जंग लगने से, कई बार पूछता है कि तांबे के बर्तनों पर जंग लगने से कैसा रंग होता है उसके ऊपर, तो हरे रंग का परत हो जाता है। ठीक है, डिपोजिट ऑन इट, यानी इसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। इसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। परत जम जाती है। ठीक है, हरे रंग की परत इसके ऊपर बेटा जम जाती है। और उसका फॉर्मूला पूछा जाता है। आप क्या याद रखेंगे? उसका फॉर्मूला, यानी कि सूत्र याद रखना। तांबे के ऊपर जो जंग लग जाती है ग्रीन कलर की, उसकी फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या? CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, ये आपको याद रखना है। क्या है इसका पूरा नाम? कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। किसका फॉर्मूला है? रस्टिंग ऑफ कॉपर पूछा जाता है। लोहा कह रहा हूँ, कॉपर, तांबे की जंग लगने का सूत्र क्या होता है? तो आप याद रखना इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है बेटा। हाँ, अच्छा साथी और बता दें, अगर हम कॉपर को रेड मेटल कहा जाता है, कॉपर इज कॉल्ड रेड मेटल, यानी कि तांबे को लाल धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल धातु कहते हैं। तांबे को क्या कहते हैं? लाल धातु के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आग में जैसे ही जाएगा ना, ये रेड हो जाता है तुरंत। ठीक है, आग में जैसे ही जाता है तो ये क्या हो जाता है? रेड मेटल। तो पूछा जाता है कि कौन सी मेटल को रेड मेटल, लाल धातु के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे कॉपर को, यानी कि तांबे को लाल धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बता दो। अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी पर चलते हैं बेटा? तीसरी वाली पर। तो आप लोग लिखिएगा तीसरी वाली प्रॉपर्टी। हाँ, 5-7 मिनट और पढ़ाएंगे बेटा, 7 मिनट और पढ़ाएंगे अभी हम, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी लिखें, मेटल्स आर मिलिएबल, धातु आघातवर्धनीय होती हैं। धातु आघातवर्धनीय होती हैं। मेटल्स आर मिलिएबल, धातु क्या होती हैं? आघातवर्धनीय, यानी मिलिएबल होती हैं। मिलिएबल वर्ड का मतलब ये होता है कि आप इनको पीट कर कन्वर्ट इनटू शीट, कन्वर्ट इनटू थिन शीट, इनको पतली चादरों में बदल सकते हो। किसमें? पतली चादर में बदल सकते हो। आप मेटल को क्या कर सकते हैं? पतली चादर पीट पीट कर इसको पतली चादर में बदल सकते हैं। तो याद रखना मेटल्स आर मिलिएबल, इनको कन्वर्ट शीट में कर सकते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा मोस्ट मिलिएबल, मोस्ट मिलिएबल मेटल कौन सी होती है? याद रखना सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु, आघातवर्धनीय सबसे ज्यादा धातु कौन सी होती है? तो आप याद रखना गोल्ड। गोल्ड का मतलब है सोना। सोने का सिंबल क्या होता है? AU होता है। सोने का सिंबल क्या होता है? AU। सबसे ज्यादा पतला इसको किया जा सकता है, सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु यही होता है। गोल्ड का पूरा नाम क्या होता है? ऑरम। ऑरम लैटिन भाषा से बना हुआ है। जैसे AG का पूरा नाम क्या होता था? अर्जेंटीनम। HG का पूरा नाम क्या होता था? हाइड्रागायरम। ठीक है, तो सोना सबसे ज्यादा मिलिएबल होता है। आपसे जब पूछा जाएगा लीस्ट मिलिएबल, लीस्ट मिलिएबल मेटल, सबसे कम आघातवर्धनीय धातु,
सबसे कम आघात वर्धनीय धातु क्या है, तो आप बोलेंगे सर सबसे कम होता है हमारा निकिल। क्या होता है? निकिल। निकेल हमारा सबसे कम आघात वर्धनीय होता है, ये बात आपको याद रखना है। मिलिएबल का मतलब होता है बेटा जिसको पतली पतली चादर में बदला जा सकता है उसको मिलिएबल कहते हैं, यानी कि आघात वर्धनीय कहते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलें। गोल्ड के बारे में कुछ बात याद रखनी है, जैसे गोल्ड के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है बच्चों। बच्चों बच्चों आपको गोल्ड के बारे में कुछ बातें याद रखनी है, जैसे गोल्ड को किंग ऑफ मेटल्स कहते हैं, धातुओं का राजा कहते हैं। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? गोल्ड को कहा जाता है। पूरा नाम क्या होता है? एयू, यानी औरम इसे कहते हैं। ठीक है, चलो अगला। अगर मैं बोलूं गोल्ड जो होता है ये प्योर गोल्ड कितने माना जाता है? प्योर गोल्ड यानी कि शुद्ध सोना जो होता है ये अपने देश में 24 कैरेट का माना जाता है। सुना होगा आपने कैरेट। 24 कैरेट। कैरेट क्या है? सोने को मापने की यूनिट होती है, इकाई होती है कैरेट। शुद्ध सोना 24 कैरेट का माना जाता है, बट कोई भी दुकानदार आपको 24 कैरेट का गोल्ड नहीं दे सकता। कोई भी सुनार जो होता है, गोल्ड स्मिथ जो गोल्ड बनाता है, वो आपको 24 कैरेट का नहीं दे सकता। बिकॉज 24 कैरेट गोल्ड इतना ज़्यादा प्योर होता है कि इसके कोई भी आभूषण यानी कोई भी ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जा सकते। शुद्ध सोने के कोई आभूषण नहीं बनाए जा सकते। लेकिन 24 कैरेट में फिर क्या, गोल्ड में क्या मिलाया जाता है? उसको मजबूत करने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए क्या मिलाते हैं गोल्ड के अंदर? तो याद रखना 24 कैरेट गोल्ड में कॉपर मिलाया जाता है। तो 22 कैरेट गोल्ड होगा मैक्सिमम, अधिकतम 22 कैरेट गोल्ड होगा। 2 कैरेट क्या हो जाएगा? कॉपर यानी तामा। क्या मिलाया जाता है उसमें? तांबे को मिलाया जाता है। किसमें? सोने में, उसको मजबूत, उसको हार्ड करने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है 22 कैरेट हो जाएगा, या फिर 20 कैरेट गोल्ड होगा। 20 कैरेट गोल्ड होगा, या उसमें क्या होगा? 4 कैरेट कॉपर हो जाएगा। तो कॉपर को कितना भी बढ़ा सकते हो आप लोग, कॉपर को कितना भी बढ़ा सकते हो। या फिर ऐसा हो जाएगा, यानी दोनों का टोटल 24 आना चाहिए। ये 18 कैरेट गोल्ड हो जाएगा। तो 3 तरीके का गोल्ड आता है। ये क्या होगा? 6 कैरेट कॉपर। 6 कैरेट कॉपर का मतलब तांबा आपका 6 कैरेट होगा। तो 3 तरीके का मिक्सचर बना देता है सुनार। जब भी दुकान में जाओगे तो वो आपको पूछेगा कि गोल्ड चाहिए, आप बोलोगे गोल्ड चाहिए, वो पूछेगा 22 कैरेट में दूं, 20 में दूं या 18 में दूं। ठीक है, 22 में दूं, 20 में दूं या 18 में दूं। ठीक है, 18 वाले का रेट सस्ता होगा, 20 का और महंगा होगा, 24 का तो दे ही नहीं पाएगा, 24 का तो वो बना नहीं पाएगा। 24 कैरेट का तो कॉइन भला आ सकता है, सिक्का जिसे कहते हैं। ठीक है, चलें बेटा अगले क्वेश्चन पर चलें यहाँ से। तो अगर आपसे पूछें कि रोज गोल्ड क्या होता है, रोज गोल्ड किसे कहते हैं? रोज गोल्ड कौन सी 2 धातुओं को मिलकर मिलकर बनता है रोज गोल्ड? तो एक इसमें होता है गोल्ड प्लस कॉपर। कॉपर बहुत ज़्यादा होता है, तांबा बहुत ज़्यादा होता है, और सोना क्या होता है? कम होता है। तो रोज गोल्ड जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सोना और एक आपका क्या होता है भैया? कॉपर, यानी कि एक आपका तांबा होता है। ठीक है, बताओ जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है बेटा? सारे पॉइंट आपको बता दीजिए। ऑल ओके? गोल्ड के रेट होते हैं, प्योर के होते हैं या नहीं? वो 24 होता तो रेट बेटा, रेट तो 24 का ही होता है, बट वो आपको फिर 22 और उसमें कम थोड़ा सा कर देगा। ठीक है, तो रोज गोल्ड क्या होता है? गोल्ड प्लस कॉपर, तांबा और सोने का मिश्रण होता है। चलें, तो यहां तक कितने साथियों को समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन अगर है तो फिर बताओ, नहीं तो फिर अगली क्लास में पढ़ते हैं बेटा। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, फूल गोल्ड, यहां पर एक क्वेश्चन आता है। रोज गोल्ड तो चलो ठीक है, फूल गोल्ड किसे कहते हैं? फूल गोल्ड, फूल गोल्ड कहते हैं मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? नकली सोना। आजकल लेडीज नकली सोना बहुत पहनती हैं, कहती हैं चोरी हो जाते हैं। शादियों में जो नकली आभूषण पहन के जाते हैं ना, सोने जैसे दिखते हैं, वो मूर्ख सोना है, पागल बनाने वाला सोना। धूर्तों का सोना कहते हैं इसको, मूर्खों का, फूल गोल्ड। तो ये होता है बेटा आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड को या आयरन पायराइट को, आयरन सल्फाइड हिंदी में नाम वही रहेगा, या आयरन पायराइट को, ठीक है,
आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड को मूर्खों का सोना कहते हैं। ठीक है, आयरन पायराइड या आयरन सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहते हैं। जो नकली सोना देखा होगा ना तुम लोगों ने, लड़कियां पहन के जाती हैं, ये पागल बनाती हैं हमारा। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड? याद रखना, इसी को हम कहते हैं मूर्खों का सोना। आगे चलें, फॉर्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा, FeS2। तो आई थिंक आपको यहां तक याद हो गया होगा बेटा। चलो अब हम अगली क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, यानी कल को। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलते हैं कल को, तो यहीं से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल को फिर बेटा यहीं से आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।